नमस्कार दोस्तों, एम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, तो उसका हम रिव्यू लेके आए हैं इस वीडियो में। जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे वो इसमें हम लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है, ठीक है। तो आप वीडियो को कृपया पूरा देखें, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस प्रकार के पेपर अभी आ रहे हैं, है ना। अगर आपका एग्ज़ाम है तो पूरा आप देखें वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो ये पहला प्रश्न है, ये आया था रामवीर सिंह खोखर किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा कबड्डी। देखिए रामवीर सिंह कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको इनकी मिल चुका है, ये कबड्डी से संबंधित है, यानी कि ये कोच है इसका मतलब, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। गारो खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो ये प्रश्न आया था, है ना। तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है। तो ये जो पहाड़ियाँ गारो खासी ये मेघालय में स्थित हैं, ठीक है। अच्छा, अगला एक और प्रश्न आया था, किसने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा के एम मुंशी। के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ठीक है। इसका सही उत्तर ये उनकी है। अगला देखिए, भगत सिंह ने असेंबली हॉल भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम किसके साथ मिलकर फेंके थे। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। और देखिए ये जो घटना हुई थी ये 8 अप्रैल को और 1929 को, है ना। 8 अप्रैल 1929 को घटी थी, 1929। देखिए उसमें ये भगत सिंह और ये बटुकेश्वर दत्त भी थे, है ना। और वहाँ पर इन्होंने बम फोड़ा था। तो उसका ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत का, यानी कि तीसरा युद्ध, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध। देखिए आगे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ। तो हो जाएगा ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल और 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ प्रथम, है ना। अगर देखिए द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1500 यानी कि 56 में, ठीक है। 56 में हुआ था। तो ये बैरम खां और उनके बीच हुआ था, इसके आदिल शाह के ना। और अगर तीसरा पूछा जाए तो तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है। 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, और ये हुआ था मराठा और अब्दाली के बीच, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है अभी। देखिए अगला एक प्रश्न आया था, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के किस अध्यक्षता में की गई, यानी किसकी अध्यक्षता में की गई। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये जो अधिवेशन हुआ था तो ये कहाँ पे हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था, ठीक है। लाहौर में ये हुआ था। और यहाँ पे जो है अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ये 31 दिसंबर को हुआ था, 31 दिसंबर को हुआ था और 1929 में, ठीक है। 1929 में ये हुआ था। और प्रथम अगर इसका अधिवेशन पूछा है तो ये 1885 में हुआ था। जो ये था ये पूर्ण स्वराज्य वाला था, ये 1929 में हुआ। और प्रथम अधिवेशन था जो, तो वो 1885 में हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। और जो का नाम उसका बिमोश चंद्र बनर्जी है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम अधिवेशन की, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। इसका हो जाएगा कर्नाटक।
देखिए वीडियो को पूरा देखें, आपको अच्छे से पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, है ना। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। आईपीएल 2019, आईपीएल 2019 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे मिला? तो देखिए ये मिला है आईपीएल का मोस्ट अवार्ड आंद्रे रसेल को मिला है, ठीक है। ये आंद्रे रसेल को, अगर पूछा जाए स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए, यानी कि स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द ईयर, तो हो जाएगा ये KL और राहुल, ठीक है, KL राहुल। और पूछा जाएगा ऑरेंज कैप कैसे मिला, तो डेविड वारन को मिला, ठीक है, डेविड वारन को। और यदि पूछा है इसमें ये वाला क्वेश्चन कि पर्पल कैप कैसे मिला, तो ये यानी कि इमरान ताहिर को मिला था, ठीक है, इमरान ताहिर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आया था सघन मिशन 2.0 का लक्ष्य कितने राज्यों में पूर्ण टीकाकरण करना है? तो इसका सही उत्तर था 27 जिलों में और 27 राज्यों 272 जिलों में करना था, ठीक है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था मतलब 12 बीमारियों के बचाव हेतु ये टीका लगाया जाना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या प्रश्न आया था। अगला प्रश्न आया था कि कौन सी नदी भूटान से होकर अरुणाचल प्रदेश होते हुए भारत में प्रवेश करती है? तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा मानस नदी, ठीक है, मानस नदी। और ये जो है भूटान की सबसे बड़ी नदी है, आपको याद रखना है, भूटान की सबसे बड़ी नदी है। आगे आने वाली शिफ्ट में जैसे आपका मान लो 14 को या 16 को है, तो आप उसमें आ सकता है कि जो मानस नदी यानी कि भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप मानस यहाँ पे टिक करके आएंगे, ठीक है। चलिए और अगर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये नदी है कहाँ से प्रवेश करती है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी कोने से बुमला के पास भारत में ये प्रवेश करती है, ठीक है। फिर उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से होकर आती है और भारत बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है। अगर इसका उद्गम पूछा है ब्रह्मपुत्र नदी का, तो वो हो जाएगा यानी कि मानसरोवर के चेमायुंग नामक हेमंत ग्लेशियर से, ठीक है। अगर आप नदियों वाला हमारा वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उसको देख लें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है छाऊ डांस किस राज्य में से संबंधित है? तो देखिए इसका उत्तर तो ऑप्शन के हिसाब से सही होता, इस वजह से ये बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों में यानी कि ये मनाया जाता है ना, यानी कि तीनों में ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। और जैसे अगर पूछा जाए, जैसे अगला अगला प्रश्न है कि जो प्रश्न है अगला लुप्त प्राय है ना, तो लुप्त प्राय मगरमच्छ हेतु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लुप्त प्राय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका तो उत्तर हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है, नेशनल चंबल सेंचुरी। ये जो है चंबल नदी पर स्थित है ना। तो ये राजस्थान जो नदी है वहाँ पे चंबल नदी राजस्थान के निकट है, और वहाँ पे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इन तीनों का जो वहाँ पे यानी कि मिलन होता है उसके पास ये पड़ता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम जो है वो यानी कि क्या नाम है इसका, चंबल घड़ियाल था ना, घड़ियाल ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि आंख का कौन सी बीमारी आंख से संबंधित है ना, कौन सी बीमारी यानी कि रोग है जो आंख की बीमारी से संबंधित है? तो ये तो निकट दृष्टि दोष, इसमें आंसर दिया था, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। वैसे अगर इसका पूछा है तो निकट दृष्टि दोष तो होता ही है, एक दूर दृष्टि होता है और एक जरा दृष्टि दोष भी होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आया था कि 2019 करंट का है, बुकर प्राइज में शॉर्ट लिस्ट उपन्यास यानी कि शॉर्ट किसके द्वारा लिखित है? एक उपन्यास है जो यहाँ पे किसॉट, इसका नाम किसॉट है, ठीक, किसॉट। तो किसके द्वारा लिखित है? इसका अगर स्पेलिंग देखा जाए तो इस प्रकार से लिखा गया होगा कि UICHO
और डबल टी ई, ठीक, किसॉट है इसका नाम, ठीक, किशोर नहीं है, किसॉट। तो ये मतलब किसके द्वारा लिखी गई ये उपन्यास है, इसे बुकर प्राइज मिल चुका है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सलमान रुश्दी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो बुकर प्राइज विजेता रहे थे तो वो कौन रहे थे, इनके साथ एक और लोग थे, वो थे मार्गरेट, ठीक है, मार्गरेट इनके साथ एक और विजेता थे। अगला प्रश्न है कि PROM का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड एवं मेमोरी। चलिए अगला देखते हैं। CBSE ने NCERT वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा तमन्ना, ठीक है, तमन्ना प्रोग्राम CBSE द्वारा चलाया गया है। जो यहाँ पे जो तमन्ना प्रोग्राम है इसे ऑनलाइन टेस्ट मतलब इससे मिला करेगा ना 9th और 10th के विद्यार्थियों को, और जिससे उन्हें ऑप्शन चुनने में यानी कि सहायता मिलेगी ना, इसलिए चलाया गया ये, ठीक है, CBSE द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप द फर्स्ट एशियन कौन थे। जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप द फर्स्ट कौन थे, यानी कौन थे, तो ये थे 1954 में रामनाथ कृष्णा ने ये जीता था, ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप द फर्स्ट एशियन, तो रामनाथ कृष्णा 1954, ठीक है, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी भारतीय कंपनी वित्तीय वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी रही। तो देखिए उसका उत्तर हो जाएगा ONGC, ठीक है, जो कि इसका अगर फुल फॉर्म पूछा है तो इंडिया और ऑयल, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है, ONGC। तो ये तो यानी कि पहले स्थान पे रही, ठीक है। अगला ये देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा नया लोगों को अपना, यानी कि नया लोगो, लोगो होता है ना जो मतलब यानी कि जो प्रतीक चिन्ह होता है ना उसको लोगो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोगो होगा, ठीक है, लोगो नहीं। तो किस विधानसभा द्वारा नया लोगो अपनाया गया। तो देखिए वो अपनाया गया है अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सुमित नागल किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो उनका हो जाएगा टेनिस, ठीक है, सुमित नागल टेनिस खेल से जुड़े हुए हैं। तो देखिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस प्रकार की जो पहली शिफ्ट थी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। अगर आपको दूसरा अगला वीडियो देखना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में जाए और वहाँ से देखें, ठीक है, और इसका पिछला वीडियो भी मिलेगा आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।